दोस्तों अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी और वो अपर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मान लेता हूँ केस जीत गया कि उसको फांसी नहीं होगी, लेकिन जो जेलर है जेलर ने उसको सुबह से फांसी दे दी ये कहते हुए कि भैया अब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मेरे पास आया ही नहीं है, जब आएगा तब देख लेंगे। आप कहोगे सचिन जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, कोई कैसे कर सकता है, इम्पॉसिबल है। और जेलर ने ऑर्डर में ये भी लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया है, फांसी नहीं होनी है, लेकिन मेरे पास अब तक ऑर्डर ही नहीं आया है, वो दूसरा डिपार्टमेंट है, मैं दूसरा डिपार्टमेंट है, अभी मैं फांसी दे रहा हूँ, बाद में देख लेंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है एक पेनल्टी के केस में, फेक सैलरी का केस था पेनल्टी का, मतलब फेक डिडक्शन ले रखी थी एम्प्लॉय ने, और मैंने उसको सीआईटी अपील में केस जिता भी दिया पेनल्टी का, 200% की पेनल्टी ड्रॉप करा दी मैंने उसकी, लेकिन फिर भी 200% की पेनल्टी लगा दी ये कहते हुए कि भैया सीआईटी अपील का जो ऑर्डर था वो मुझे मिला ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं। मतलब सेम डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं आपस में, मतलब ऐसा कह सकता है कि मेरे ऑफिस का स्टाफ मेरे से कि हमने देखा ही नहीं, हमें नहीं पता सचिन सर ने क्या कहा, सचिन सर अलग बैठते कैबिन में, हम अलग बैठते हैं, ऑफिस तो एक ही है ना। पूरा फैक्ट बताऊंगा इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे, और अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा देख रहा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि ये बात पीएमओ तक हाई अथॉरिटी जरूर ले जाएं। कितने परेशान है लोग सिर्फ जाओ और फाओ के चक्कर में। पूरी वीडियो देखिएगा कितनी बड़ी ब्लेंडर करा है, कैसे फांसी दे दी गई एक आदमी को ऑर्डर होने के बाद भी, मैंने उसे बचा भी लिया तब भी। समझिए, पहले जाओ और फाओ समझाता हूँ आपको मैं। दोस्तों जाओ होता आपका जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ तो दिल्ली में जो मेरा एरिया है उस एरिया के हिसाब से मेरे को एक इनकम टैक्स का ऑफिसर एलोकेट होगा जो मेरी सब चीज़ें करेगा, यानी कि जिसके पास जाके मुझे कोई भी दिक्कत आएगी मैं हमेशा उसके पास ही जाऊँगा। लेकिन एक होता फाओ, फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। जब कभी भी इनकम टैक्स में केस लगता है, चाहे वो इनकम टैक्स का असेसमेंट हो या सीआईटी अपील हो या पेनल्टी हो या असेसमेंट हो, कोई भी आपका केस लग रहा है ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाता है किसी और ऑफिसर को जो मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ, हो सकता है मेरा केस मुंबई में कोई बैठ के कर रहा हो, केरला में बैठ के कर रहा हो, चंडीगढ़ में कहीं भी कर रहा हो, किसी को पता चल नहीं पाता है कभी भी। तो होगा क्या, ऑफिसर तो मेरा यही है लेकिन मेरा केस ये कर रहा होगा। अब क्या केस में क्या हुआ ये समझ लीजिए, यानी कि एक ही टाइम पे दो ऑफिसर हो गए और मुझे नहीं पता, इनको आपस में नहीं पता क्या करना है। कैसे, एक केस आया मेरे पास, एम्प्लॉय ने फेक डिडक्शन ली थी, AY 2324 का केस था, उसने पता नहीं अपना आप ही केस करा लिया, क्या करा अपना आप ही करा के उसका एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया 144 में। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब रिप्लाई फाइल नहीं करा, 5 फरवरी 25 को ऑर्डर हो गया। मेरे पास आया वो, कैसा इतनी डिमांड निकल गई है, 200% पेनल्टी भी उन्होंने इनिशिएट कर दी है, क्या करूँ, घबराया हुआ था बहुत था। उसकी ITR भरी थी 16,57,000 की और इनकम बना दी 32,18,700 की असेसमेंट के अंदर। मैंने उसकी अपील फाइल कर दी, अपील फाइल करके मैंने रिप्लाई बनाया, अच्छा सा खूब बढ़िया सा बनाया, पूरा का पूरा जो एडिशन थी जीरो कर दी, 200% पेनल्टी की जीरो कर दी, डिमांड मेरी नील कर दी इस स्टेज पे। और मेरे सारे ग्राउंड, जितने ग्राउंड मैंने लिए थे अपील में 26/12/25 को, यानी कि मेरा ऑर्डर हुआ 5 फरवरी 25 को, और एक साल के अंदर अंदर ही मैंने पूरा उसको रिलीफ दिला दिया। सीआईटी अपील ने डिटेल के अंदर मेरी एक एक चीज़ को माना कि हाँ ये भी ठीक है सचिन जी, ये भी ठीक है, 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 सारी चीज़ ठीक मान के ऑर्डर को पॉजिटिव दे दिया। इनकम टैक्स के अंदर सब चीज़ जीरो कर दी। एक बार मैं आपको इस सीआईटी अपील का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ, आप पढ़ के देखिएगा कि सीआईटी अपील ने कैसे मेरी बात को माना और फेक डिडक्शंस के केस में भी पेनल्टी 200% की जीरो कर दी, डिमांड भी जीरो कर दी। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों ये है मेरा सीआईटी अपील का ऑर्डर AY 2324 26/12/25 को पास हुआ है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 250। अब मैं सीधा आपको पेज, रेलिवेंट पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पर उसकी फाइंडिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे या आप पढ़ेंगे, द अपीलेंट थ्रो ग्राउंड नंबर ऑफ अपील नंबर 1 एंड 2, जहाँ पे मैंने चैलेंज किया था 13,31,000 की एक थी, 2,30,000 की एक थी। मैंने क्या लिखा, अपीलेंट इन इट्स सबमिशंस हैज सबमिटेड दैट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द अपीलेंट वाज फाइल्ड बाय डैश 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 who persuaded her to claim refund by making claim under new tax regime instead of old tax regime। मैंने कुछ रीज़न लिए थे वहाँ पे जिसकी वजह से पेनल्टी ड्रॉप हुई और जो डिडक्शन है वो भी जीरो हुई। अब यहाँ लिखने के बाद क्या लिख रहा है फाइनली, ये भी आपको पढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा है, आप पढ़ सकते हैं खुद। क्या लिख रही पढ़ लीजिएगा आप इसके अंदर, इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट द रिवाइज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ द अपीलेंट एंड क्लेम ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 2,30,000 का जमा कराया है हमने ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस रिफंड, जो हमने रिफंड लिया था वापस कर देंगे, ठीक है रिफंड वापस कर देते हैं, पेनल्टी जीरो करो। द AO इज डायरेक्टेड, साफ लिखा हुआ है, क्रेडिट अलाउ करे, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि द अपील ऑफ दीज ग्राउंड आर अलाउड, अलाउ कर रही है हमारी अपील, वेरीफाई करेगा, ठीक है वेरीफाई करेगा ये
आखिरी में भी एक होम लोन था, एक होम लोन भी था इसका। हमने क्या बताया, लोन था तो लिखा हुआ अपील इस ग्राउंड पे ये भी अलाउ हो, यानी कि जो जो ग्राउंड मैंने लिए सारे अलाउ करे डिडक्शंस को लेके। और आखिरी में भी लिखा कि भैया ए को डायरेक्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई करो ऑर्डर को, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और साथ में लिखा हुआ है अपील अलाउ हो गई है, पूरी अपील हमारी अलाउ हुई है। चलिए इमोशनल से बाहर आकर चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा पढ़ा आपने, सारे ग्राउंड जो मैंने लिए थे वो अलाउ कर दिए। ग्राउंड का मतलब होता है जो जो बात मैंने बोली, मैंने बोला ये चीज़ होनी चाहिए जी, ये चीज़ होनी चाहिए जी, किसी ने मेरी आईटीआई फाइल करी, मेरे को बेवकूफ़ बनाया, मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाई, मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ऐसी ऐसी बात थी, सब चीज़ लिखी। सीआईटी अपील ने मेरी बात मानी सारी वाली वो। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ तो मेरा ऑर्डर हो गया। अब देखिए विडम्बना इनकम टैक्स वाले की, एक ऑर्डर मेरे लिए पॉजिटिव आ गया, उसको ठीक करने के लिए भी मुझे ही इनकम टैक्स देंगे। ऑर्डर तो पास करा इसने, लेकिन जो डिमांड जीरो करेगा, डिमांड जीरो कौन करेगा, ये करेगा। ये काम भी मेरा ही है, एसएससी का ही है। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि जब आपने अपील अलाउ कर दी सारी चीज अपने आप कर दे। दोस्तों 2-2 साल हो गए अपील इफेक्ट को दिए हुए। अपील इफेक्ट के लेटर डालना पड़ा मेरे को, 30/4/26 को डाला मैंने लेटर कि भैया हमारी अपील अलाउ हो गई है, अपनी डिमांड को जीरो कर दीजिए, और जो 200% पेनल्टी है वो भी ड्रॉप हो गई है, पेनल्टी भी ड्रॉप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए सब कुछ, सिस्टम से सब कुछ डिलीट कर दीजिए। ये ड्यूटी कायदे से सीआईटी अपील को दे देनी चाहिए इनको कि भैया जिसने ऑर्डर पास करा हैंड टू कर दे। 2-2 3-3 साल हो गए, अकाउंट अटैच हुआ है, मैंने अपील में जिता दिया उनको, फिर भी अलाउ नहीं करते। आप कमेंट बॉक्स में बताना किसका रीज़न क्या, सबको पता है कि क्यों नहीं अलाउ करते, डिपार्टमेंट में क्यों जीरो नहीं कर रहे, क्या रीज़न है। आज वीडियो बनाते तक भी अपील इफेक्ट दोस्तों दिया नहीं है, जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर ने दिया नहीं है। अप्रैल से जुलाई आ गया है, 1 मिनट लगता है अपील इफेक्ट देने में, नहीं दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास पेनल्टी के नोटिस आने शुरू हो गए। मैंने पेनल्टी में लिख दिया कि भैया हमारा अपील अलाउ हो गई है, हमारी डिमांड जीरो हो गई है, जो डिमांड जीरो हो गई है तो आपको पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। फिर भी क्या करा फाउ ने, फाउ क्या कहता है, फेसलेस असेसिंग ऑफिसर, जिसका पेनल्टी गई हुई थी, वो कहता है 200% पेनल्टी में लगाऊंगा। 9,74,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी उसने, 9,74,000 की पेनल्टी। 4 बार रिप्लाई करने के बावजूद कि मेरी अपील अलाउ हो गई है, पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या लिखा उसने पता है, उसने लिखा ये वही है, फांसी लगा दी उसने। उसने लिखा कि अपील इफेक्ट तो दी नहीं, अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है। जो अपील तो जीत गए आप, लिखा उसने, लेकिन अपील इफेक्ट पेंडिंग है। भैया अपील इफेक्ट पेंडिंग है तो क्या मेरे हाथ में है क्या, ये जाओ फाओ मैंने बनाया है, 2-2 इनकम टैक्स ऑफिसर मैंने बनाया है, क्या ये कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था उससे। चलो मैं मानता हूँ अपील इफेक्ट नहीं भी दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपील तो अलाउ हो गई है। पहले तो नहीं था अपील इफेक्ट देना, पहले तो अपील के बेस पे ही पेनल्टी ड्रॉप होती थी। इस तरीके से ये जाओ और फाओ की जो लड़ाई है बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। अब ये असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि मेरी तो पेनल्टी लगी 200%, सचिन जी आप तो कह रहे थे जीत गए, ये हो गया है वो हो गया है। इतना ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है सिर्फ ये जाओ और फाओ की वजह से। हमने नहीं बनाया, अपील इफेक्ट का कोई टाइम लिमिट नहीं दी उन्होंने। अपील इफेक्ट पेंडिंग पड़ी में 2-2 साल 3-3 साल तक वो वेट करते कि हमारे पास कोई आएगा, हमसे कहेगा जी 5 लाख की डिमांड है, 10 लाख की डिमांड है, इसे जीरो कर दो। फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट जाने का ये तो नुकसान है ना, वो चाहते हमारे पास आए, और ऑनलाइन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपने बनाया क्यों ये, जब इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है अपील इफेक्ट की, तो ऐसे ऑप्शन देने का फायदा क्या, ये अलग से ऑप्शन दिया उन्होंने। अभी भी आया नया नया ऑप्शन, ये 1 साल हो गया मेरे ख्याल से, कि अगर आपको कोई अपील ऑर्डर हो गया तो अपील इफेक्ट डाल दें ताकि जीरो हो जाए डिमांड आपके। ये दिया क्यों है, जब फॉलो नहीं करना 200% पेनल्टी को लगा दी। अब इसकी अपील करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, 50 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ फैक्ट के साथ। तो ये कोई अगर इनकम टैक्स ऑफिसर देख रहे सीनियर लेवल पे, प्लीज़ चाहे मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले, मैं उनको ऑर्डर दिखा दूंगा पूरे, इस चीज़ को जरूर ठीक कराएं। इस सिस्टम को जो जाओ और फाओ की लड़ाई है, इससे आम आदमी बहुत परेशान है। मैं बहुत सारे केस देखता हूँ, अपील इफेक्ट 2% केसेस होते हैं जिसके अंदर 3 से 4 महीने मिल जाता है, अदरवाइज हर जगह 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल में भी अपील इफेक्ट के ऑर्डर नहीं आए हैं। क्यों, हम सब जानते हैं। थोड़ा गुस्सा हूँ मैं इस वीडियो में, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन सिस्टम ऐसा दोस्तों, किसी आदमी को फांसी दे देगा तो एक बार मर जाएगा, लेकिन ऐसे में वो आदमी बार बार दिन रात हर बार इसी तरह मर रहा है। उसके बाद नोटिस आ जाते हैं, डिमांडें आ जाती हैं, अकाउंट अटैच हो जाते हैं, बेचारा खाएगा पिएगा क्या करेगा, वो जीतने के बाद भी वो मर रहा है। किस तरह का सिस्टम है आप समझ सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर जागरूकता की वीडियो जरूर बनाता हूँ। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
कहीं ना कहीं इनकम टैक्स तक पहुंच जाए। मैं भी शेयर करूंगा, कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। जाओ फाव की लड़ाई के अंदर आम आदमी जो मर रहा है बहुत ही नुकसानदायक है। मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।